सतही फिल्म में अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही हम कहते हैं कि सतही फिल्म में अणुओं पर अतिरिक्त बल लग रहा है, यह पुष्टि हो जाती है कि सतही फिल्म में अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा है और यही सतही ऊर्जा को परिभाषित करने का आधार है। सतही ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्र में अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है। जब भी हम सतह को बढ़ाते हैं या किसी तरह द्रव की सतह कम होती है, तो स्पष्ट है कि या तो कार्य करना पड़ता है या फिर कार्य प्राप्त होता है। मान लीजिए आप सतह क्षेत्र को डेल्टा ए से बढ़ाना चाहते हैं और सतही तनाव टी है। तो ऐसे में आवश्यक कार्य टी गुणा डेल्टा ए होगा। स्पष्ट है, अगर सतह क्षेत्र बढ़ रहा है तो सतह पर कार्य करना पड़ेगा। और जब सतह क्षेत्र को संकुचित किया जाता है, वास्तव में ऐसा तब होता है जब द्रव की बूंदें टकराती या मिलती हैं। ऐसे में सतह क्षेत्र हमेशा घटता है, वहां कार्य प्राप्त होता है। आप कहते हैं कि कार्य प्राप्त होता है, इसका सीधा अर्थ है कि ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मतलब है कि जब द्रव की सतह छोटी द्रव बूंदें आपस में मिलती हैं, स्वाभाविक रूप से ऊर्जा मुक्त होगी और इससे बड़ी बूंद का तापमान बढ़ सकता है। इसी तरह अगर एक बड़ी बूंद को फैलाकर या विभाजित करके कई छोटी बूंदों में बदल दिया जाए, तो द्रव से ऊर्जा मुक्त होगी और इस तरह द्रव बूंदों का तापमान कम हो जाएगा। इसी वजह से जब भी आप परफ्यूम छिड़कते हैं, तो आपको हल्की ठंडक का एहसास होता है। ऐसा अनुभव आपको पानी की धार के पास भी हो सकता है। देखिए, अगर आप उस बूंद के निर्माण पर विचार करें जिसकी त्रिज्या r है, तो आप जानते हैं बूंद का सतह क्षेत्रफल 4 पाई r वर्ग माना जाता है। बूंद का मतलब है कि वह गोलाकार है, इसे गोलाकार मानते हुए यह सतह क्षेत्रफल है और इसी तरह सतही बूंद बनाने में किया गया कार्य बन जाता है। इसी तरह अगर आप आर त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले के निर्माण पर विचार करें, तो क्योंकि उसमें दो सतहें होती हैं, एक अंदरूनी और एक बाहरी, तो उस स्थिति में आपको दोनों सतहों को ध्यान में रखते हुए इसे 2 से गुणा करना होगा। यह आर त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले के निर्माण में किया गया कार्य है। मान लीजिए आप साबुन के बुलबुले की त्रिज्या को R1 से बढ़ाकर R2 करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में किया गया कार्य इस समीकरण द्वारा दिया जाएगा। यहाँ हमने माना है कि त्रिज्या R1 से बढ़कर R2 हो गई है। यह त्रिज्या में परिवर्तन है और प्रारंभ में त्रिज्या R1 थी। अंत में यह R2 हो जाती है। तो जब भी सतह क्षेत्र में परिवर्तन होगा, कार्य का आदान प्रदान होगा, या आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान सबसे अधिक होगा। या तो वह मुक्त होगी या अवशोषित होगी।